हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 9 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर क्वेश्चन का आपको स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे जो है नई जानकारी आपको मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के जो है इम्पोर्टेंट डे के साथ। आज विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड पोस्ट डे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, 9 अक्टूबर 2024 को। आज का इसका थीम है पूरे राष्ट्र में संचार को जो है सक्षम करने और लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष, यानी जो है इसका आज जो विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है, अब की बार इसका जो है 150 वर्ष पूरा हो गया है। तो इसके याद में जो है इसका जो है थीम ये है, यानी 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपुल अक्रॉस नेशंस। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर से इसको देखिए, पूरे राष्ट्र में संचार को, जो कम्युनिकेशन इसके माध्यम से होता है, को सक्षम करने और लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। तो ये इसका थीम है इस वर्ष का, इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह दिन जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की सालगिरह के रूप में जो है मनाया जाता है। तो इसी दिन जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है स्थापना हुआ था, उसका सालगिरह के रूप में इसको मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो देखेंगे 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, तो वहां इसकी स्थापना हुई थी। और 1969 में जो है टोक्यो में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस ने जो है इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1969 से कहने का मतलब इसको जो है 1969 में घोषित किया गया था, 1970 से जान लीजिए मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, टोक्यो में आयोजित हुआ था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस। तो वहां जो है इसका निर्णय लिया गया था कि विश्व स्तर पर जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाए, डाक को बढ़ावा देने के लिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये देखिएगा, पोस्ट वर्ल्ड पोस्ट डे। तो कब मनाया जाता है? अक्टूबर 9 को मनाया जाता है। आप सब लोग जो है डाकघर जो है कभी ना कभी गए होंगे, आप सबका कोई ना कोई डाकघर से जो है सामान आया होगा निश्चित रूप से। ये चीज यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है डाकघर है, लगभग 1,54,000 से अधिक डाकघर जो है अपने इंडिया में है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर डाकघर कहीं है, यानी पोस्ट ऑफिस कहीं है, तो अपने कहाँ है? अपने इंडिया में है। 1,54,000 से अधिक जो है डाकघर है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको कहीं पूछे तो बता सकते हैं। अगला देखिएगा, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ और कारगिल विजय के जो 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लद्दाख के थोइस से कहाँ के लिए जो वायु वीर विजेता कार रैली जो है रवाना हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ के लिए? देखिए, 92वीं वर्षगांठ मनाई जा रही भारतीय वायुसेना का, और 25 वर्ष जो है किसका? कारगिल विजय दिवस का हुआ है। उसके याद में जो है लद्दाख के थोइस से कहाँ के लिए जो है वायु वीर विजेता कार रैली निकाली गई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि वायु वीर विजेता रैली कहाँ से कहाँ तक निकाला गया। तो ये जो है कारगिल जो है इसके याद में मनाया गया। तो लद्दाख के थोइस से तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक इसको जो है निकाला जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के तवांग। आप सब जानते होंगे तवांग जो है भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो तवांग के लिए निकाला गया। लगभग ये जो रैली है 7,000 किलोमीटर तक का रैली है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। तो ये लद्दाख है, यहाँ से लेकर के ये दिल्ली वगैरह हो करके लखनऊ आगरा होते होते इधर गोरखपुर होते होते सब जो है कहाँ पहुंचेगा? अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, भारतीय वायुसेना की जो है 92वीं वर्षगांठ और 1999 के कारगिल युद्ध में जो है भारत की विजय के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वायु वीर विजेता कार रैली निकाली गई। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है श्री हर्ष मल्होत्रा ने 8 अक्टूबर को जो है लद्दाख के थोइस से औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट जो है थोइस, ये 3068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे वायुसेना स्टेशनों में से एक। थोइस से जो है 50 से अधिक वायु योद्धाओं जो है सेना के जवानों और पूर्व वायु सैनिकों और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के सदस्यों का यह एक दल जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए रवाना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है कहाँ कहाँ से होके जाएगा पूरा बताया। 7,000 किलोमीटर की जो है यात्रा होगी
उसके बाद ये जो है 29 अक्टूबर 2024 को तवांग में जो है अपना कार रैली का समापन करेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इसलिए जो है ध्यान से देखिएगा। अगला देखिएगा, किसे जो है बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? विकल्प में है मोहन सागवान, शरद कुमार, संजीव कुमार, पंकज मेहता। सही उत्तर आपका रहेगा शरद कुमार। शरद कुमार को जो बीसीसीआई ने अपना यानी करप्शन यूनिट, एंटी करप्शन यूनिट जो करप्शन से लड़ने के लिए है, उसका जो है यूनिट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शरद कुमार को नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये देखिएगा कौन है? शरद कुमार है। अगला देखिएगा, चाइना ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसने जीता है। अभी पुरुष एकल का आपको बताया गया था जब ये जीते थे तब। तो विकल्प में कोको गॉफ, आर्यना सवालेंका, इगा स्विएतेक, कैरालिना जो है मुचोवा। तो कौन जीता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको कौन जीता है? कोको गॉफ। तो ये कहाँ की है? अमेरिकी जो है टेनिस प्लेयर है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, अमेरिकी टेनिस प्लेयर है। इनके द्वारा जो है कैरोलिना मुचोवा को हरा करके जो है, इनको हरा करके ये अवार्ड जीता गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है चेक रिपब्लिकन की जो है खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अमेरिका की ये है कोको गॉफ, और ये चेक रिपब्लिकन की खिलाड़ी है कैरोलिना मुचोवा, उनको हरा करके ये जीती हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्याना सवालेंका, आप सब जानते हो बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तो कोको गॉफ के बारे में याद रखिएगा कि चाइना ओपन का जो खिताब इन्होंने, महिला एकल का खिताब इन्होंने ही जीता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये इसका आयोजन जो है, आप जब पुरुष वाला बता रहे थे तो बताए थे चीन के बीजिंग में इसका आयोजन हुआ है। और उसके बाद में ये देखिएगा कि पुरुष वाली श्रेणी में जो है कार्लोस अल्कराज जो है जीते थे। कार्लोस अल्कराज, तो स्पेन के खिलाड़ी हैं अल्कराज, इन्होंने ये जो है अवार्ड जीता था। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये स्पेन के खिलाड़ी है, ये आप ध्यान रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। तो कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और ये जो है जेनिक सिनर जो है इटली के, उनको हराए हैं। तो जेनिक सिनर को जो है हराए हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो कहाँ कहाँ होता है? पहली बात, दूसरे नंबर कौन कौन 4 ग्रैंड स्लैम जीता है आप बता सकते हैं याद करने के लिए अपने। ये देखिएगा कौन है? तो ये जो कोको गॉफ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ की है? यूएसए की खिलाड़ी हैं, टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अगला है 2024 का मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन को जो है दिया गया। तो ये किस देश के निवासी हैं? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये जो है नोबेल पुरस्कार जो है उसके धीरे धीरे जो है घोषणा होने लगा है। तो पहला जो है मेडिसिन के क्षेत्र में जो है घोषणा हो गया है। तो कहाँ के निवासी हैं दोनों लोग? तो यूएसए के निवासी ये दोनों लोग हैं, देखिएगा। तो ये विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन, तो याद रख लेना आपको कि यूएसए के दोनों है विक्टर और गैरी। तो ये आगे वाला याद कर पाएंगे ना, नाम थोड़ा सा अगर कठिन लग रहा है तो विक्टर और गैरी नाम से दोनों याद कर लीजिए, यूएसए के लोग हैं। तो इनके बारे में डिटेल देख लीजिएगा कि इन दोनों जीव वैज्ञानिकों ने 1993 में जो है माइक्रो आरएनए यानी mRNA के जो है बारे में बताया था। और माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती और काम करती हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनके द्वारा खोजी गई mRNA टेक्नोलॉजी से जो है बनी कोरोना वैक्सीन से दुनिया कोरोना महामारी से जो है निकल पाई। तो जो उनके द्वारा जो mRNA खोजा गया था उन्हीं के माध्यम से कोरोना का वैक्सीन पूरे विश्व में जो है लगा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिएगा कोई चीज किसी द्वारा खोजा गया उसके माध्यम से पूरे दुनिया को लाभ हुआ है तो निश्चित रूप से जो है उनको जो है नोबेल पुरस्कार के विजेता उनको माना जाना चाहिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों लोग जो है इस पे 1993 में ही इसका खोज किए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। और जो है नोबेल पुरस्कार आपका जो है कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 6 श्रेणियों में दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। 6 में कौन है? एक चिकित्सा में दिया जाता है। इसका जब पूरा घोषणा हो जाएगा तो हम आप लोग को पूरा बता देंगे, लेकिन अभी पूरा घोषणा नहीं हुआ तो हम धीरे धीरे इसको मतलब हो जाने दीजिए, तो पूरा आपका स्पेशल लेक्चर आ जाएगा उस पर। तो चिकित्सा का क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है,
और उसके बाद साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था वाला जो है ये जब शुरुआत हुआ तो उसके साथ नहीं इसको शुरुआत किया गया था, ये 1968 से जो है इसको दिया जाने लगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज जो है पूछा गया क्वेश्चन में। तो अर्थव्यवस्था वाला जो है 1968 से दिया जाने लगा। और वैसे जो है इसका शुरुआत 1901 में जो है हो गया था नोबेल पुरस्कार का। तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में जो है इसको दिया जाता है। स्वीडिश जो है वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा खोजे गए जो है डायनामाइट के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा हुआ था, तो उसके माध्यम से इसको शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट होता है इसमें जो है लगभग 11 मिलियन स्वीडिश कोरोनर जो है 11 मिलियन, तो उसके उतना इसमें अवार्ड में मिलता है। ये जो है लगभग कितना हो जाता है 8.90 करोड़ रुपया। तो इतना करोड़ रुपया जो है एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 8.9 करोड़ रुपया। तो अब भारत के पहले जो है रविन्द्रनाथ टैगोर पहला ऐसे व्यक्ति थे, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे। इस साहित्य के क्षेत्र में 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे अपने साहित्य के लिए। जो साहित्य कौन सा था इनका, गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत से और एशिया से पहली बार जो है जीते थे। अगला है किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण हाइड्रोजन ब्लेंडिंग परियोजना शुरू की है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है विकल्प में है आदित्य बिड़ला समूह, अडानी समूह, रिलायंस समूह, ऑयल इंडिया लिमिटेड। सही उत्तर आपका रहेगा अडानी समूह। इम्पोर्टेंट हो जाता है अडानी ग्रुप ने जो है ये शुरू किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में आप जो है डिटेल्स देख लीजिए। तो इस परियोजना के द्वारा जो है प्राकृतिक गैस में इम्पोर्टेंट हो जाता है नेचुरल जो गैस है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है मिलाया जाएगा। और अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों में जो है इस प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण वाली गैस की सप्लाई जो है शुरू हो गई है, यानी इसको जो है शुरू कर दिया गया है अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों में। इसमें जो है लगभग 2.2% से 2.34 या 2.4% तक जो है मिलाया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो है बढ़ावा मिलेगा, ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्सर्जन में कटौती और नेट जीरो एमिशन जो है उत्सर्जन के लक्ष्य को जो है प्राप्त करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अगला है कहां पर डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की बायो रक्षा प्रणाली यानी BSHORADS इसका जो है सफल परीक्षण किया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका फुल फॉर्म है बेरी सार्ट, इतना पूरा सार्ट रेंज, इतना देखिएगा पूरा ये बेरी सार्ट यहाँ पूरा हो गया रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बेरी सार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को। तो सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा विकल्प में है देखिए राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान में। इम्पोर्टेंट हो जाता है राजस्थान में इसको जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसका फुल फॉर्म आपको बता दिए बेरी सार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। बेरी सार्ट रेंज का मतलब आप समझिए ये 6 किलोमीटर होता है। बेरी सार्ट रेंज मतलब कम दूरी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, 6 किलोमीटर तक जो है इसको अपना लक्ष्य जो है भेदेगा ये। उसके बाद इसका फुल फॉर्म आपको बता दिए बेरी सार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये सतह से हवा में मार करने वाला, मतलब जमीन से लेकर के हवा में जो है मारेगा। तो हवा में मार करने वाली जो है वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम है। डीआरडीओ के बारे में जानिएगा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका फुल फॉर्म। और ये कहीं कहीं जो डायरेक्टली जो है इसका फुल फॉर्म पूछा छोटे एग्जामों में। और उसका स्थापना देखेंगे तो 1958 में जो है इसका स्थापना हुआ था। इसके वर्तमान जो है चेयरमैन समीर बी कामत हैं। तो समीर बी कामत इसके वर्तमान जो है चेयरमैन हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये बताइएगा कि इसरो इसमें डीआरडीओ और इसरो में पहले किसका स्थापना हुआ है, क्योंकि आपको इसरो के बारे में कई बार बता चुके हैं इसरो की स्थापना कब हुई है। तो समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, भारत की राजधानी दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है।
तो विकल्प में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप बताइए मनाया जाता है कि नहीं। और इस दिन को जो है 2022 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो क्या ये भी सही है? तो आपका जो है दोनों उत्तर सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ये जो है 5 अक्टूबर को ही जो है विश्व सॉरी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है मनाया जाता है। ये 2022 में इसका घोषणा किया गया था। तो ये 2022 से जो है इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसको जो है घोषित किया गया था। तो दोनों विकल्प आपका सही रहेगा। इसके बारे में आप डिटेल्स जान लीजिए थोड़ा सा। तो 5 अक्टूबर 2009 को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उनके द्वारा जो है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जो है पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये विकल्प आपका। कई बार ये भी पूछा गया कि जो है 5 अक्टूबर 2000 ये जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की जो पहली बैठक हुआ है, मतलब कब गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था इस बैठक में। तो कब था? तो 5 अक्टूबर 2009 को इसको जो है घोषित किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। 2009 आप जो है इसको याद रखिएगा। और 5 अक्टूबर को इसको घोषित किया गया था, इसलिए जो है इसको 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र पटेल जो है, ये भूपेंद्र यादव 25 मार्च 2022 को जो कर दिए थे, तब से ये जो है मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वीं बैठक के दौरान किया था, तब से 5 अक्टूबर 2022 को उससे मनाया जा रहा है। और 2023 में पिछला दूसरा वर्ष था, अब की बार जो है इसका तीसरा संस्करण है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो है इसको रिसेंटली जो है घोषित किया गया है, इस कार्ड से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पटना में है। और गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य तो भागलपुर बिहार में है, जिसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य यानी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ? भागलपुर में। तो दोनों बिहार में ही है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है पूछा गया है, याद करिए, इसको जो है याद रखिएगा। ये दिखेगा डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो होता है ये दृष्टिहीन होता है, इम्पोर्टेंट होता है ये चीज। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि दृष्टिहीन इसमें कौन है? तो ये जो है देख नहीं पाती है, दृष्टिहीन होता है। इसका आयुषहीन स्टेटस देखेंगे तो संकटग्रस्त स्थिति में इसको रखा गया है वर्तमान में, डॉल्फिन को। इम्पोर्टेंट है, ये चीज आप सब याद रखिएगा। अगला है कि 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर यानी मास्कॉट जो है लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम क्या है? तो विकल्प में गुड़िया, जागृति, गौरैया, मोर। सही उत्तर आपका रहेगा गुड़िया। ये देखिएगा बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है इसको लॉन्च किए हैं। तो ये गुड़िया है, इसको लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। याद करने का तरीका है, गुड़िया जो है बिहार में जो है सॉरी सही बन नहीं पाएगा, आप लोग उसको बुरा मानेंगे, तो जो है रहने दीजिए। आगे है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। तो ये भारत में इसका आयोजन हो रहा है, बिहार में इसको आयोजन होगा। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि जो है ये इसका जो है बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। तो इसको जो है बिहार में ही आयोजित किया जा रहा है, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री इसको जो है लॉन्च कर रहे हैं इसका। तो ये जो है कहाँ हो रहा? तो जो है बिहार के राजगीर में होगा। तो राजगीर हॉकी स्टेडियम है, वहां इसका आयोजन होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो गुड़िया है ये बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 8वां हॉकी एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस कहाँ हुआ ट्रॉफी? तो चीन में हुआ था। इसको भी आपको बताया गया था, जिसमें भारत विजेता हुआ था चीन को हरा करके। तो ये महिला वाला कहाँ हो रहा? तो भारत के बिहार में, मतलब राजगीर में हो रहा है। अगला है दीपा कर्माकर ने जो है संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस खेल से जो है संबंधित है? विकल्प में जिम्नास्ट, टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी। सही उत्तर आपका रहेगा जिम्नास्ट से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। जिम्नास्ट से देखिएगा इनका इमेज है। तो ये दीपा कर्माकर है, अच्छे खिलाड़ी है। ये जो है त्रिपुरा से आती हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से ये बिलोंग करती हैं, अगरतला से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? त्रिपुरा से। इसको भी याद रखिएगा। अगले है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो विकल्प में है भारतीय वायुसेना दिवस जो है
8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप सब जानते होंगे, इसको कई बार बता दिया गया है। और उसके बाद वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, तो इसी की याद में इसको मनाया जाता है। तो क्या ये भी सही है? और इस वर्ष इसका 92वीं वर्षगांठ मनाया गया, तो ये क्या ये भी सही है? तो आप जो है तीनों इसको पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, तो तीनों विकल्प जो है सही है। इसलिए जो है इसको ध्यान से देखा करिए, कोई क्वेश्चन बताया जाए कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, आप खुद नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता, तो इसलिए सब जो है ध्यान से देखा करिए। तो ये देखिएगा, इसका थीम था भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर, और 8 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, मनाया गया, और 92वीं वर्षगांठ इसका था। अभी जो है इसका एयर शो 6 अक्टूबर को कहाँ हुआ था? चेन्नई में। वहां जो है 5 लोग डेथ कर गए। लगभग आंकड़ा ये है कि लगभग 15 लोग जो है एयर शो देखने गए थे। तो आप सब जहां भी भीड़ में जाइए वहां जो है कम से कम इस चीज का ध्यान रखिए कि अपनी सेफ्टी जो है बनाए रखिए, क्योंकि जो है भागदौड़ होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए हैं इस एयर शो में पिछली बार, तो जो है वहाँ काफी अच्छा भीड़ वहां भी था, प्रयागराज में भाग लिए थे। तो जो है काफी अच्छा भीड़ होता है, जो वहाँ का ये निश्चित रूप से ध्यान रखना होता है कि मतलब अपनी सेफ्टी जो है सुनिश्चित किया जाए। तो ये सब आपको पूरा बता दिया गया था पूरा, और इससे जो है मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1932 में जो है इसको स्थापित किया गया था, तब से इसको जो है मनाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जो है वीडियो पहुंचाया करिए। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।